नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य सरकार और आयोग ने किया स्पष्ट, पुराने परिसीमन पर ही होगा पंचायत आम चुनाव 2026। सितंबर से नवंबर 2026 के बीच चुनाव होने की संभावना। बिहार में मछली उत्पादन होगा दोगुना। 10 साल में 4.80 लाख टन से बढ़कर हुआ 8.73 लाख टन। ग्रामीण रोजगार और आजीविका में हुई वृद्धि। आज से आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग में आधार लिंक हुआ अनिवार्य। बिना लिंक रिजर्वेशन सुबह 8 से शाम 4 बजे तक रहेगी बंद। 12 जनवरी के बाद पूरे दिन बंद होगी बिना आधार लिंक वाली टिकट बुकिंग। बिहार में मार्च तक खुलेंगे 5 नए जंजीर डाकघर। युवाओं के लिए पढ़ाई, व्यक्तिगत विकास और नई टेक्निक सीखने के मिलेंगे अवसर। वाईफाई, कॉफी मेकर जैसी सुविधाओं से होगा लेस। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं हार्दिक पांड्या। एबी डिविलियर्स ने हार्दिक को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का गेम चेंजर। विजय हजारे ट्रॉफी में खेली थी शानदार पारी। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पुराने परिसीमन पर होगा मतदान। बिहार में पंचायत आम चुनाव 2026 पुराने परिसीमन के आधार पर ही कराए जाएंगे। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि वार्ड, पंचायत या चुनाव क्षेत्रों में कोई नया परिसीमन नहीं होगा। 2011 के बाद जनगणना न होने के कारण इस बार सीमाओं में बदलाव संभव नहीं है। लगभग 2.50 लाख पदों के लिए चुनाव होंगे। चुनाव से पहले सभी सीटों का आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा, जिसके लिए जिलों से वार्डवार आंकड़े मंगाए जाएंगे। सितंबर से नवंबर 2026 के बीच चुनाव कराए जाने की संभावना है। आयोग ने अफवाहों से बचने की अपील की। बिहार में पिछले 10 सालों में मछली उत्पादन हुआ दोगुना। बिहार में पिछले 10 वर्षों में मछली उत्पादन लगभग दोगुना बढ़कर के 4.80 लाख टन से बढ़कर के 8.73 लाख टन पहुंच गया है। यह वृद्धि राज्य में मत्स्य पालन के दायरे के विस्तार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में इजाफे को दर्शाती है। उत्पादन बढ़ने के पीछे प्रोत्साहन योजनाएं, तालाब और जलाशयों का वैज्ञानिक उपयोग, बीज और चारा उपलब्धता और मत्स्य पालन को लघु उद्यम के रूप में बढ़ावा शामिल है। गंगा, सोन, गंडक, कोसी जैसी नदियों और निजी और सरकारी तालाबों ने भी उत्पादन वृद्धि में अहम योगदान दिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका सुदृढ़ हुई है। आज से बिना आधार लिंक नहीं कर पाएंगे टिकट बुक। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग को पारदर्शी बनाने के लिए आईआरसीटीसी पर आधार लिंक अनिवार्य कर दिया। आज से बिना आधार लिंक अकाउंट्स ओपनिंग डे पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रिजर्व टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। यह नियम चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहा और 12 जनवरी के बाद पूरे दिन बिना आधार लिंक बुकिंग बंद रहेगी। इसका उद्देश्य दलालों, फर्जी अकाउंट्स और ऑटो बुकिंग सॉफ्टवेयर पर रोक लगाना है। ओटीपी आधारित आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक कर दे। भूमि जन संवाद में तय हुए 3 अहम निर्णय। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने कहा है कि भूमि से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है। उन्होंने भागलपुर में भूमि जन संवाद कार्यक्रम में 3 अहम निर्णयों की जानकारी दी। पहला, भूमाफियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरा, फर्जी दस्तावेजों की पहचान कर रद्द करना और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तीसरा, भूमि बैंक तैयार कर सरकारी और विवाद मुक्त जमीन का रिकॉर्ड रखना। उनका लक्ष्य 31 मार्च तक अधिकतम समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने जनता से सहयोग और पारदर्शी, विवाद मुक्त भूमि व्यवस्था बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में अब तक 19 लाख महिलाओं ने किया आवेदन। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर के बाद पोर्टल बंद कर दिए गए, जिसमें करीब 19 लाख महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें 14 लाख शहरी और 5 लाख ग्रामीण महिलाएं शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका कर्मियों ने आवेदन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। अब सभी आवेदनों का सत्यापन कर पात्र महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को योजना का लाभ मिल चुका है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। शहरी महिलाओं के लिए समूह गठन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले मिल सकता है 8वें वेतन आयोग का लाभ। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ जनवरी 2026 से मिलने की संभावना है।
हालांकि अभी 7वें वेतन के तहत वेतन दिया जा रहा और आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव 2029 से पहले नए वेतनमान लागू होने की संभावना जताई जा रही। फिटमेंट फैक्टर इस बार लगभग 2 के आसपास रह सकता है, जिससे औसतन 12 से 15% तक वेतन वृद्धि संभव है। महंगाई भत्ता मूल वेतन से जुड़ेंगे और सैलरी में इजाफा होगा। एरियर आयकर के दायरे में आएगा और राज्य सरकार अंतिम फैसला स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लेगी। बिहार में मार्च तक खोले जाएंगे 5 नए जेनजी डाकघर। बिहार में मार्च तक 5 जगहों पर नए जेनजी डाकघर खोले जाएंगे, जिनमें पूर्वी उत्तरी प्रक्षेत्र गयाजी शामिल है। भागलपुर और मुजफ्फरपुर में 2-2 तथा गयाजी में 1 डाकघर खुलेंगे। इन डाकघरों के माध्यम से युवाओं को पढ़ाई, व्यक्तित्व विकास और नई टेक्निक सीखने का अवसर मिलेगा। डाकघर आकर्षक सजावट, कॉफी मेकर, आरामदायक कुर्सी, पुस्तकें, अखबार, मैगजीन और वाईफाई जैसी सुविधाओं से लैस होंगे। पटना आईआईटी और भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले ही जेनजी डाकघर शुरू हो चुके हैं। साथ ही युवाओं को बजट और इंश्योरेंस योजनाओं से जोड़ने के लिए छोटे छोटे फाइनेंशियल प्लान भी लागू किए जाएंगे। पटना में सुशील कुमार मोदी की जयंती का हुआ आयोजन। राजधानी पटना के एसके मेमोरियल हॉल में स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। समारोह में सुशील कुमार के राजनीतिक जीवन, ईमानदारी, पारदर्शिता और जनसेवा में योगदान को याद किया गया। वे उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और राज्यसभा सांसद रहे, जिन्होंने बिहार के विकास, सुशासन और आर्थिक सुधार में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर में उनके नाम पर बने सुशील कुमार मोदी स्मृति पार्क का उद्घाटन किया और प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया। स्मृति पार्क आम जनता के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। बिहार में 14 जनवरी के बाद हो सकता है एनडीए का मंत्रिमंडल विस्तार। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के करीब 2 महीने के बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने की संभावना है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार 14 जनवरी के बाद किसी भी दिन विस्तार हो सकता है। प्रस्तावित विस्तार में कुल 9 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें 6 जदयू और 3 बीजेपी के होंगे। इसका उद्देश्य विभागों का बोझ कम करना और जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधना है। विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या बढ़कर 35 तक पहुंच सकती है, जो अधिकतम सीमा के करीब होगी। बीजेपी और जदयू दोनों नए चेहरे और संगठनात्मक जरूरतों पर विचार कर रही। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का 17 जनवरी को होगा हेलीकॉप्टर से जलाभिषेक। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का स्थापना समारोह बिहार के पूर्वी चंपारण में कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में 17 जनवरी को होगा। यह शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से 2500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर गोपालगंज पहुंचा। स्थापना से पहले शिवलिंग की पीठ पूजा पंडित भावनाथ झा की देखरेख में होगी। आयोजन में विशेष सावधानी बरती जा रही और पवित्र नदियों और संगमों का जल इस्तेमाल किया जाएगा। जलाभिषेक हेलीकॉप्टर से किया जाएगा, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर और सोनपुर की 5 नदियों का जल शामिल होगा। नियोजन भवन में 6 और 10 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला। राज्य के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के अंतर्गत अवर प्रादेशिक नियोजनालय नियोजन भवन में 6 और 10 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित कर रहा। मेला सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। 6 जनवरी को कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड अनीसाबाद फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव और सीनियर फील्ड सेल्स पदों के लिए चयन करेगी। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। मासिक वेतन 14,900 होगा। वहीं 10 जनवरी को पेटीएम फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव पद के लिए चयन करेगा। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होगी, आयु 18 से 40 वर्ष और मासिक वेतन 16,000 से 22,000 तक होगा। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का 40वां जन्मदिन। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आज 40 वर्ष के हो गए हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन की शुरुआत आधी रात को दोस्तों के साथ जश्न मनाकर की। इसी दिन सुबह 7 बजे उनका नया भोजपुरी गाना भी रिलीज हुआ। पवन सिंह बिहार के आरा जिले के जोकहरी गांव में 5 जनवरी 1986 को जन्मे थे और उन्होंने संगीत की शुरुआत शिक्षा अपने चाचा अजीत सिंह से ली। रंगली चुनरिया तोहरे नाम से उन्होंने अभिनय में पहचान बनाई और लॉलीपॉप लागेलू गाने से अंतरराष्ट्रीय सफलता हासिल की। उन्हें 2 अंतरराष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू की याचिका की खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर दी है।
जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी और कोर्ट ने सीबीआई से जल्द जवाब दाखिल करने को कहा। मामला अक्टूबर 2025 का है, जब निचली अदालत ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए थे। आरोप है कि रेल मंत्री के रूप में लालू ने टेंडर प्रक्रिया में दुरुपयोग कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया और लैंड फॉर जॉब घोटाले में अनुचित लाभ सुनिश्चित किया। बागमती एक्सप्रेस में फर्जी टीटी गिरफ्तार। समस्तीपुर में बागमती एक्सप्रेस में फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से अवैध वसूली करने वाला एक निजी स्कूल शिक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार हो गया। यात्रियों की शिकायत पर टिकट निरीक्षक ने कार्रवाई कर आरोपी को कोर्ट से पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम हर्षवर्धन भारद्वाज बताया और अवैध टिकट जांच करने की बात स्वीकार की। वह बेगूसराय का निवासी और निजी स्कूल में शिक्षक है। ट्रेन के समस्तीपुर पहुंचते ही आरपीएफ और जीआरपी ने उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की। एबी डिविलियर्स ने हार्दिक पांड्या को बताया टी20 मैच का गेम चेंजर। साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम का सबसे निर्णायक खिलाड़ी बताया। डिविलियर्स के अनुसार हार्दिक किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और गेंदबाजी में भी विरोधी की साझेदारी तोड़ने की क्षमता रखते हैं। उनका हालिया प्रदर्शन मजबूत रहा, जिसमें विजय हजारे ट्रॉफी में 133 रन, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में 2 अर्धशतक शामिल है। हार्दिक की मौजूदगी कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम में कौशलेंद्र कुमार, रामानंद कुमार, रंजय तिवारी, सुरेंद्र बेसरा, अलका कुमारी, लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, कामेश्वर सिंह, दीपक कुमार, सोनाली कुमारी, रंजीत मिश्रा, विजेंद्र सिंह, अमरजीत यादव, राजेश कुमार, रवि मोहन वर्मा, कृष्णा चौधरी, अर्जुन कुमार, पिंकी कुमारी, संजीव कुमार, प्रियंका कुमारी, गुड़िया कुमारी, हरेंद्र सिंह, सतीश कुमार, श्रुति कुमारी, जय सिंह, निशिकांत कुमार, अनिल कुमार, राजनीश कुमार और बाबूलाल मरांडी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार के युवाओं के लिए सबसे जरूरी सुविधा क्या होनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।